हेलो एवरीवन, दिस इज चेतना गुप्ता। आज की वीडियो में हम LH रूल पढ़ने वाले हैं जो कि इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी एंड 1 की पावर इन्फिनिटी वाली फॉर्म्स के लिए देखेंगे। इन वाली फॉर्म्स के लिए बस एक स्टेप एक्स्ट्रा लगता है। क्या कि हम उन्हें इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी या 0 बाय 0 फॉर्म के लिए कन्वर्ट करना पड़ता है। वो बस एक या दो स्टेप में होता है और बस वही एक अलग चीज़ हम आज देखेंगे कैसे करेंगे। बस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड वो ट्रिक्स आज हम समझेंगे। स्टार्ट करते हैं इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाली फॉर्म से। इस पर्टिकुलर इंडेटरमिनेट फॉर्म से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड क्वेश्चन किससे सॉल्व करेंगे? LH रूल से सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 10x माइनस sec x। ये क्वेश्चन है हमारा। ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाली फॉर्म को बिलोंग करता है। हमारा जो टारगेट है, हमारा जो एम है वो है 0 बाई 0 में बनाना या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में कन्वर्ट करना। यही हम आज देखेंगे। LH रूल तो हमें लगाना आता है, बस हमें ये फॉर्म बनानी है किसी भी तरह, देन तो हम LH रूल आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप ये फॉर्म, अब ये क्वेश्चन देखो और ये फॉर्म देखो। इसमें न्यूमरेटर पार्ट तो है बट डिनोमिनेटर पार्ट तो है नहीं। तो कहीं ना कहीं से पहली चीज़ मुझे क्या पता चली कि मुझे कहीं ना कहीं से अब डिनोमिनेटर लाना पड़ेगा। अब डिनोमिनेटर खुद से तो लगा नहीं सकते, कुछ भी बना लो, नहीं, हम जो क्वेश्चन में गिवन है उसी से हमें डिनोमिनेटर बनाना पड़ेगा। तो मुझे 10x दिख रहा है। 10x को हम कैसे लिख सकते हैं? लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 साइन x अपॉन कॉस x। एंड सेक x को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉस x। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। कॉस x साइन x माइनस 1। अब हमारा डिनोमिनेटर तो बन गया जो हमें चाहिए था, बट डिनोमिनेटर भी चाहिए था, साथ में हमें ये दोनों फॉर्म भी चाहिए, तभी तो LH रूल लगेगा। तो चेक करते हैं कि क्या ये दोनों फॉर्म बनी या नहीं। तो साइन पाई बाई 2 माइनस 1 अपॉन कॉस पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 इज 1 माइनस 1 कॉस पाई बाई 2 इज 0। तो न्यूमरेटर भी अप्रोच कर रहा है 0 को और डिनोमिनेटर भी अप्रोच कर रहा है 0 को। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अब हम LH रूल लगा सकते हैं बिना कोई दिक्कत के। तो भाई लगाते हैं LH रूल यूजिंग LH रूल। अब LH रूल क्या कहता है भाई? जो भी टर्म है उसको डिफ्रेंशिएट करो। ठीक है, करते हैं हम। साइन x का डिफ्रेंशिएशन कॉस x माइनस 1 इज 0 तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। डिनोमिनेटर में आता है कॉस x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x। LH रूल हम एक बार लगा चुके हैं। अब देखेंगे फिर से लिमिट लगा के कि हमारा आंसर कुछ आ रहा है या कोई फिर से इंडेटरमिनेट फॉर्म आ गई है। ठीक है, तो अब फिर से देखते हैं, पुट करते हैं कॉस पाई बाई 2 अपॉन माइनस साइन पाई बाई 2। कॉस पाई बाई 2 इज 0, साइन पाई बाई 2 इज 1, सो माइनस साथ में आएगा। सो आंसर विल बी 0। तो ये कोई इंडेटरमिनेट फॉर्म नहीं है, आंसर यहाँ पे 0 आ गया एंड क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, पूरे क्वेश्चन में हमने कुछ नहीं किया, डिनोमिनेटर बनाया, बाकी तो खुद ही हमारी फॉर्म बन के आ गई। एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन 10x माइनस 1 बाई x। नाउ ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप देखोगे पहले तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाली इंडेटरमिनेट को बिलोंग कर रहा है। नाउ सेकेंड चीज ये है कि इस वाली फॉर्म में, अब इस वाली टर्म जो हमें फंक्शन गिवन है इसमें डिनोमिनेटर ऑलरेडी गिवन है, तो डिनोमिनेटर बनाने की तो जरूरत नहीं। तो हम बस एलसीएम ले लेते हैं। x माइनस 10x। अब ये जो आया, ये टर्म को फिर चेक करते हैं लिमिट लगा के कि हमारी क्या 0 बाई 0 फॉर्म आई या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आई। ठीक है, तो ये चेक कर रहे हैं।
0 माइनस 10 0 अपॉन 0 इंटू 10 0। 10 0 क्या होता है? 0 ही होता है, तो 0 माइनस 0 अपॉन 0। तो न्यूमरेटर इज अप्रोचिंग टू 0 एंड डिनोमिनेटर इज ऑल्सो अप्रोचिंग टू 0। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अब हम LH रूल लगा सकते हैं। LH रूल, ठीक है। LH रूल लगाने के लिए तो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो बस अब LH रूल हम लगा सकते हैं। LH रूल हमें लगाना आता है। LH रूल क्या कहता है कि जो भी टर्म है उसको क्या करना है? डिफ्रेंशिएट करना है। तो x का डिफ्रेंशिएशन इज 1, 10x का sec स्क्वायर x। नाउ डिनोमिनेटर में क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो पहले x को कांस्टेंट रखते हैं, 10x को डिफ्रेंशिएट करते हैं, sec स्क्वायर x, एक प्लस साइन आएगा। नाउ अब 10x को कांस्टेंट रखते हैं एंड x को डिफ्रेंशिएट करते हैं। x का डिफ्रेंशिएशन इज 1, तो 10x आएगा, ठीक है। अब फिर से इंडिटरमिनेट फॉर्म लगा के देखते हैं कि हमारा अब आंसर आया नहीं, क्या फिर से इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है। तो देखते हैं, 1 माइनस सेक स्क्वायर 0, 0 इंटू सेक स्क्वायर 0 प्लस 10 0। सो ये कितना आ रहा है? 1 माइनस सेक 0 इज 1, ठीक है। दिस इज 0 एंड 0, तो 0 बाय 0 फॉर्म अगेन आ रही है। इसका क्या मतलब है? अभी भी हमारा आंसर नहीं आया, हमारी फिर से इंडिटरमिनेट फॉर्म आ गई। और फॉर्म भी कौन सी आई? 0 बाय 0 की। तो वेरी गुड, फिर से हम LH रूल लगाएंगे। तो यूजिंग LH रूल, ठीक है, LH रूल हम लगाते हैं। किस पे लगाएंगे LH रूल? इस पे ही लगाएंगे, इस पे नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो लगाते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, ठीक है, माइनस सेक स्क्वायर x का डिफ्रेंशिएशन चेन रूल से 2 sec x। अब sec x का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा? 10x अपॉन, अब x sec स्क्वायर x का क्या आएगा? प्रोडक्ट रूल लगेगा। x को कांस्टेंट रखते हैं एंड sec स्क्वायर x का डिफ्रेंशिएशन 2 sec x 10x प्लस, अब sec स्क्वायर x को कांस्टेंट रखेंगे एंड x को डिफरेंशिएट करेंगे जो कि 1 आएगा, प्लस 10x का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? sec स्क्वायर x, ठीक है। नाउ उसको थोड़ा बेटर तरीके से लिखते हैं। x टेंड्स टू 0 माइनस 2 sec x इंटू 10x अपॉन 2x sec x 10x प्लस 2 sec स्क्वायर x। नाउ अब एक चीज़ दिख रही है कि टू sec x कॉमन आ रहा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, तो उससे पहले कैंसिल आउट करते हैं, ठीक है। तो टर्म जो इतनी बड़ी हुई है वो थोड़ा सा छोटा होगा, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0, टू sec x मैंने कॉमन लिया तो क्या बचा? x 10x प्लस sec x। तो इसे कैंसिल आउट कर देते हैं। अब क्या बच रहा है? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 10x अपॉन x 10x प्लस sec x। अब फिर से 0 पुट करके देखते हैं कि हमारा आंसर अब आया या फिर से इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है। तो माइनस 10 0, 0 इंटू 10 0 प्लस sec 0। तो 10 0 इज 0 ओनली, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई हुआ 0 एंड sec 0 इज 1। तो आंसर क्या आ रहा है? माइनस 0 अपॉन 1। सो आंसर इज 0। सो 0 हमारा आंसर है, ठीक है। तो ये वाली जो इंडिटरमिनेट फॉर्म है इससे हमें क्या पता चलता है कि पहले डिनोमिनेटर बनाना है, ठीक है। उस क्वेश्चन में देखो कि कैसे ना कैसे हमें डिनोमिनेटर लेके आना है, फिर उसके बाद उसका एलसीएम लो एंड फिर चेक करो कि हमारी फॉर्म आ रही है या नहीं आ रही। आ जाएगी वो 100%, 99% आ जाएगी अगर आपने ढंग से लिया है तो।
ठीक है, LH रूल, वरना वो फॉर्मूला से सॉल्व हो जाएगा या ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हम यूजिंग एक्सपेंशन भी सॉल्व कर सकते हैं। मैंने एक पर्टिकुलर LH रूल लगाना बताया है, ठीक है, और कोई भी फॉर्म नहीं बताई, कोई और भी तरीका लग सकता है, बट हम इस पर्टिकुलर वीडियो में LH रूल की बात करेंगे। तो ये ट्रिक है LH रूल के लिए, ठीक है, LH रूल कैसे लग सकता है इन पर्टिकुलर फॉर्म में। नाउ एक और फॉर्म जो हम आज की वीडियो में देखेंगे वो है 1 की पावर इंफिनिटी। देखो, मगर मैंने ऐसे बोला है कि 1 की पावर इंफिनिटी, इसका मतलब ये नहीं है कि 1 की पावर इंफिनिटी है। इसका मतलब ये है कि 1 इसका मतलब ये है, ये अप्रोच कर रहा है 1 को और जो पावर है वो इंफिनिटी को अप्रोच कर रही है, इसका मतलब ये है। एंड सेम इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी वाला केस भी, ठीक है, इसका मतलब है अप्रोच, ठीक है। इसको कहीं से भी ये मत समझना कि ये 1 की पावर इंफिनिटी है। बोलना, ऐसे बोलने में थोड़ा आसान रहता है, इसलिए मैंने ऐसे बोला, ठीक है, पहली चीज़। अब इस इंडेटरमिनेट फॉर्म में हम LH रूल कैसे लगाएंगे वो हम देखेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस एक्स, 1 की पावर x। ना ये क्वेश्चन बहुत ईजिली हम यूजिंग फॉर्मूला सॉल्व कर सकते हैं, आई नो, बट हम यहाँ पे LH रूल ही सीखेंगे, ठीक है, सिर्फ LH रूल। अब ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये 1 की पावर इंफिनिटी को बिलोंग कर रहा है। अब हमें इसे कैसे ना कैसे कन्वर्ट करना है 0 बाय 0 या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी में, ठीक है, तभी तो LH रूल लगेगा। LH रूल का लगाने का मतलब भी है कि हमारी जो फॉर्म है 0 बाय 0 या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी है, ठीक है। अब हम ये कैसे करेंगे, ठीक है, बहुत आसान तरीका है। जब भी आपको किसी चीज़ की पावर में ऐसे दिखे ना, एक ही चीज़ याद आनी चाहिए, लॉग। लॉग ही एक ऐसा टूल है जो उसको बाहर यहाँ ले आएगा, इसके साथ में ले आएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, लेट करते हैं क्वेश्चन को कि ये जो भी क्वेश्चन है वो एक y में आएगा, मतलब लिमिट y इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 बाई एक्स, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग बेस ई वाला, तो ln ले रहे हैं, ln y इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, ln 1 प्लस एक्स 1 बाय एक्स, ठीक है। देखो, ये क्वेश्चन बहुत जगह आपको मिलेगा, मतलब बहुत लोग सॉल्व करते हैं और आप वो ये बताएंगे आपको ऐसे, लिमिट यहाँ पे ln देन पर्टिकुलर फंक्शन, ठीक है, वो भी कर सकते हो, वो ही तरीका है, वही किया है मैंने। बट ये जो तरीका है ना, यहाँ पे क्या होता है कि अगर हमारा जो फंक्शन है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो लिखने में बहुत टाइम वेस्ट होता है और कभी कभी गलत भी लिख देते हैं हम, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है, मतलब आपकी अपनी चॉइस है कि ये थोड़ा सा बेटर, मतलब ये बेटर नहीं है, ये थोड़ा ज़्यादा बेटर है। बस इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि लास्ट में y को ln नहीं रहना चाहिए, वो y को हमें सॉल्व करना है, जो अभी आप देख लोगे। आपकी खुद की चॉइस है, आप कैसे सॉल्व करो, आपको y को लेट करना है, करना नहीं करना तो ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अभी आया, ठीक है। अब लॉग की प्रॉपर्टी क्या है कि जो भी लॉग में पावर में होता है लॉग उसको बाहर डाल देता है, बाहर फेंक देता है, ठीक है। ln y लिमिट x टेंड्स टू 0, ये क्या हो जाएगा 1 बाय एक्स इंटू ln 1 प्लस एक्स, ठीक है। यही काम करता है लॉग। इसको थोड़ा बेटर तरीके से लिखते हैं। सो ये आया। इस टर्म को चेक करते हैं कि क्या ये टर्म अभी 0 बाय 0 फॉर्म आ रही है या नहीं, ठीक है। तो ln 1 प्लस 0 अपॉन 0, ln 1 इज 0, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर क्या हुए हैं, बोथ अप्रोच कर रहे हैं 0 को। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि हम यहाँ पे LH रूल
आराम से लगा सकते हैं। तो यूजिंग एलिस रूल, यही था हमारा एम। तो एलिस रूल तो हमें लगाना आता ही है, लगाते हैं। एलिस रूल क्या कहता है, सारी टर्म को क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करते हुए चलना है। ये वाला अभी जो भी चल रहा है इधर एल एन वाई को अभी छोड़ दो, जब ये वाली टर्म सॉल्व हो जाएगी फिर देखेंगे इसका क्या करना है। तो एल एन 1 + x क्या हो जाएगा, 1 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, एंड x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा, तो यही आएगा। अब क्या करना है, अब लिमिट सॉल्व करके देखनी है कि हमारा आंसर आ रहा है या नहीं। तो 1 + 0 क्या हुआ, हमारा आंसर आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, ठीक है। तो क्या आया, ln(y) = 1। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे अब 1 रख के नहीं छोड़ देना है, ठीक है। y को लेट जो भी कर रहे हैं लोग, ठीक है, यहाँ पे बस ध्यान रखना है। अब क्या करना है हमें, e, अब लेना है e, अब ये कंसिडर करना है बोथ साइड, ठीक है। तो e ln ये क्या हो जाएगा, सिर्फ y आ जाएगा, ये भी प्रॉपर्टी है लॉग की। तो y = e, सो ये आंसर है हमारा, ठीक है, ये आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का। क्या किया हमने 0/0 या ∞/∞ फॉर्म को कन्वर्ट करने के लिए लॉग लिया। अब आप किसी भी तरीके से ले सकते हो, या आप ये वाली तरीके से ले सकते हो, ठीक है, या ये वाले से, कोई भी तरीका जो आपको अच्छा लगे आप ले सकते हो, बस 0/0 या ∞/∞ लाना है। और इससे भी आसान तरीका इस क्वेश्चन के लिए जो हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, डायरेक्टली हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + 3x की पावर में क्या है, 1/2x, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करते हैं। अब पावर फिर से हमें दिखी, जैसे ही पावर दिखेगी ये समझ लो लॉग तो लगेगा लॉग तो लगेगा। तो हम लेट कर रहे हैं y = लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + 3x की पावर 1/2x, ठीक है। टेकिंग ln बोथ साइड, ठीक है। ln क्या करेगा, ln की प्रॉपर्टी सेम स्टेप्स चल रहे हैं। 1/2x बाहर फेंक देगा, यहाँ पे क्या आएगा, ln 1/3x, ठीक है। अब चेक करो कि हमारी 0/0 फॉर्म बनी है या नहीं। तो ln 1/3 × x दैट इज 0, ये भी 0, तो 0/0 फॉर्म ये आ रही है हमारी। इसका मतलब हम क्या लगा सकते हैं, एलिस रूल हम यहाँ पे लगा सकते हैं इजीली। तो यूजिंग एलिस रूल ln(y) = लिमिट x टेंड्स टू 0 ln 1 + 3x, तो ये क्या हो जाएगा, 1/3x डिनोमिनेटर में आ गया। अब चेन रूल से 3x का 3x को भी हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो 3 यहाँ पे हमें मिलेगा। अब 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2 होगा। तो ये थोड़ा अच्छे तरीके से हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ln(y) = 3/2, ये कांस्टेंट है, बाहर ले लेते हैं, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0 1/1 + 3x। अब लगा के देखते हैं लिमिट कि हमारा आंसर आ रहा है या फिर से इंडेटरमिनेट फॉर्म आ रही है। 3/2 लिमिट लगाएंगे 1/1 + 3 × 0, सो ये पूरी टर्म क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो ln(y) कितना आ रहा है हमारा, 3/2। अब यहाँ पे हमें बचना है, मैंने गलती बताई थी। अब हमें क्या लेना है, e लेना है, ठीक है, ये लेना है e। ln(y) = e 3/2, दिस विल बिकम y, दिस e की पावर 3/2। सो ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का।
तो बहुत आसान है, बहुत आसान से हमने देखा कि कैसे हम LH रूल लगा सकते हैं बाकी इंडेटरमिनेट फॉर्म के लिए। अभी हमारी 3 इंडेटरमिनेट फॉर्म भी रहती हैं, वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग।